सहकारिना। महाराज वो जे भोजन भट्ट चलकिन कहलकिन एगो मात्र ऑप्शन ही है। कहलकिन की कहलकिन जे एहन करू आइ मंदिर पर तो भोजन नहीं बनता, अहाँ सब सामान लो लिया और गंगा जी के तट पर चल जाओ, वो तो भोजन बना लेब और भगवान को भोग लगाए तखन ग्रहण कर। ये बताओ अहाँ बुते बनायल तो भ जायत। कहलकिन गुरुजी मरता क्या नहीं करता, एतो जे प्राण का त्याग है इस बढ़िया अपने बनैले हाथ पैर धर के भोजन भट्ट सब सामान ल ललखिन, गंगा जी के तट पर चल गेला, सुंदर रोटी साग बनेला और कहलकिन जे भगवान राम के भोग लगाब और भोजन करब। सुंदर एगो अपनो थारी लगेला, एगो भगवानों को परोस देलखिन और गंगा जी के तट पर भगवान का बजाव लगलखिन। हे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सभी लोग राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज भक्त भगवान के बजावत रहलखिन, भक्त भगवान के बजावत रहला, भगवान नहीं एलखिन, बहुत देर तक बजावत रहला। भक्त कह जदिन ही प्रभु यदि ई विचार करित है जे मंदिर में ई ठाठ ई बाट ये तो अहाँ ई देखित है जे हमरा अर्घा आचमनी सब भेटत, एतो किछ नहीं भेटत। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन हे गोविंद इतना आचमनी अर्घा किछ नहीं भेटत, यदि ई ठाठ देखे तो किछ नहीं भेटत। भक्त भगवान से कहे छथिन हे प्रभु यदि आइ अहाँ एतो नहीं आयब तो मंदिर में अहूँ का प्राण चल जाए। भक्त कहे छथिन भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। ए भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे। ए प्रभु ई भूल नहीं करू, ए रोटी साग अहाँ छूछ देख के अहाँ के विचार हैत एहन काज नहीं करू। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हरि बोल। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान के जखन भक्त कहलखिन जे आइ यदि अहाँ त्याग कऽ देब तो आइ अहाँ के मंदिर में प्राण जाए, आइ ई अपराध नहीं करू, आओ और ए भोजन के ग्रहण कर लिया। महाराज जखन भक्त कहलखिन जे अरे भूल करोगे यदि तज दोगे
अरे भोजन रूखे सूखे एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। भगवान की ई बात प्रसन्न भ गेला, भगवान प्रकट भ गेलखिन। राम वाम दिश जानकी जय। भगवान श्री राम और जानकी मैया के संग प्रकट भ गेला। भक्त भगवान के देखै छथिन और रोटी के देख रहल छै। भगवान कहलखिन भक्त बताओ की बात? कहलखिन प्रभु किछ नहीं। कहलखिन प्रभु ई बताओ अहाँ के संग जे आयल छथिन के छथिन? भगवान कहलखिन जे हमर पत्नी छथिन। कहलखिन पत्नी छथिन, अपन पत्नी छथिन? भगवान कहलखिन हाँ हमर अपन पत्नी छथिन। कहलखिन किया? कहलखिन प्रभु कोनो बात नहीं। गुरुजी कहलखिन जे भगवान अकेला एता, हम तो एके गो पत्ता लगेलौं। भगवान के कहलखिन हे प्रभु लेकिन अहाँ के छवि एतेक सुंदर या मोन हमरा प्रसन्न भ गेल। भक्त एगो और पत्ता लगेला। मैया जानकी और भगवान श्री राम सुंदर भोजन ग्रहण केलखिन। बैस क भोजन प्रसाद रोटी साग पान केला। भगवान जाय लगलखिन। भक्त कहलखिन प्रभु अगिला एकादशी में अहाँ बड लेट क दै छी। हे प्रभु एतेक लेट करब हमरा बहुत जोर से भूख लागल रही, एक हाथ पैर झरकैया और अहाँ लेट क दै छी। भगवान कहलखिन कोनो बात नहीं हम जल्दी चलि आयब। भक्त गेला और 15 दिन के बाद फिर एकादशी तिथि। गुरुजी कहलखिन चेला? कहलखिन हाँ गुरुजी। कहलखिन आई जाय पड़त? कहलखिन हाँ गुरुजी मरता क्या नहीं करता, लेकिन गुरुजी कनी सामान बढ़वा दियो। गुरुजी कहलखिन अहाँ के 10 सेर आटा ओकर सब्जी देलौं तो ओइसे अहाँ के पेट नहीं भरल? कहलखिन नहीं गुरुजी भगवान के भोग लेके। अहाँ कहलियन भगवान एता और भगवान अकेला नहीं, भगवान के कनियो आबै छथिन। गुरुजी विचार केला तो भगवान तो भाव के भूखल छथिन। गुरुजी विचार केलखिन भ सकै एकरा भूख लगले हेते। गुरुजी कहलखिन जे जाओ 15 सेर आटा द दियो और वही के हिसाब से साग सब्जी सब किछ दलखिन। चेला गंगा जी के तट पर एला और सुंदर भोजन प्रसाद बनेलखिन और भगवान के थार लगेला और भक्त भगवान के पुकार लगलखिन हे राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्त भगवान के पुकारलखिन और भगवान तुरंत प्रकट भ गेला। राम वाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। भगवान जानकी मैया और श्री लखनलाल जी के संग प्रकट भ गेला। भक्त भगवान के देखे छथिन और रोटी के देख रहल छथिन। भगवान कहलखिन चेला की भेल? कहलखिन प्रभु किछ नहीं। प्रभु ई बताओ जे ई त अहाँ की अपन पत्नी छथिन, तो पत्नी तो संगे रहे छथिन। प्रभु ई के छथिन? भगवान कहलखिन हमर भाई छथिन। प्रभु भक्त कहलखिन प्रभु अपन भाई छथिन सगा कि दोसर? कहलखिन नहीं हमर सगा भाई छथिन। कहलखिन प्रभु एगो बात कही? कहलखिन हाँ बताओ। कहलखिन प्रभु ई बताओ हम अहाँ के ठिका लेने छी कि अहाँ के खानदान का? लखनलाल जी कहे छथिन नहीं प्रभु सही जगह अनला। इम्हर भगवान और जानकी मैया प्रसन्न भ गेला ए भक्त के भाव पर। और लखनलाल जी विचार केलखिन ऐसे पहले जाय छलौ तो 56 भोग आरती स्तुति और एता तक खानदान का ठिका तक नहीं लेने छथिन। कहला जे नहीं प्रभु के एक पर एक भक्त बहुत सुंदर भक्त छथिन। भक्त कहलखिन हे प्रभु लेकिन अहाँ के एतेक सुंदर छवि है देख के मोन प्रसन्न भ जाइए। हे प्रभु सुंदर आसन लगेला। जानकी मैया लखनलाल जी सब भोजन केलखिन। भगवान जाय लगला।
भक्त कहलखिन हे प्रभु ई बताओ जे अगला एकादशी महा क्या आदमी से है। भगवान कहलखिन कोनो बात नहीं अहाँ बजायब और हम चलि आयब। कहलखिन नहीं प्रभु हमरा बता दिया जे क्या आदमी से। भगवान कहलखिन चला कोनो बात नहीं हम जल्दी चलि आयब। भगवान चलि गेलखिन और एतन्याम यदा त्रीणाम एकादश्याम वधा स्मृता। पहले वर्णन केलहुँ कथा बहुत छथिन जतेक शांत भऽ कबै सब तते और पुराण के कथा सुनै के लेल भेटत। भक्त कहलखिन अगला एकादशी फेर एला। गुरुजी कहलखिन चेला आइ तऽ फेर जाय पड़ल। कहलखिन गुरुजी एतऽ से बेसी नमहर संकट ओतऽ छथिन। कहलखिन चेला कोन संकट छथिन। कहलखिन गुरुजी अहाँ कहलहुँ भगवान के भोग लगा के भोजन करे। भगवान अकेला नहीं भगवान के कन्या आबै छथिन भगवान के भाई तक आबै छथिन। गुरुजी आइ अहाँ 1 मोन आटा दऽ दिअ। गुरुजी विचार केलखिन 1 मोन आटा एक बेर में कतौ मनुख खेला। गुरुजी भेलनि जे भऽ सकैया जाके ई बेचैत है। गुरुजी भंडारी के आदेश देलखिन जे जाओ इनका अहाँ सब प्रदान कर दियौ। 1 मोन आटा ओकर हिसाब से साग सब्जी तेल मसाला दऽ देलखिन। गाड़ी पर लऽ लेला और भक्त ओतऽ से एला गंगा जी के तट पर गाड़ी लगा देलखिन। और एहि बेर भक्त और चलाकी केलखिन। की केलखिन भोजन बनेलखिन ने और भगवान के बजाबऽ लगलखिन। हे राजा राम आइए सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्त कोई वृक्ष के नीचा में बैस गेला और बैठ विपिन भक्त ने किन्ह प्रेम पुकार। प्रेम भाव से भोजन भट्ट भगवान की बजाबऽ लगलखिन। तो ताछन में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। प्रेम से बोले राम दरबार की जय। आई एकादशी नहीं है और निर्जला तो नहीं किने है। जोर से भगवान की जयकारा लगावी। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान महाराज। ई भेलखिन जखन भगवान प्रकट भऽ गेलखिन राम दरबार। भगवान श्री लखन लाल जी शत्रुघ्न लाल जी भरत लाल जी हनुमान जी भगवान के जतेक प्रजा छलखिन राम दरबार में सब के लऽ कऽ प्रकट भऽ गेलखिन। भगवान कहलखिन चेला आइ भोजन नहीं बनेलहुँ बजाबऽ लगलहुँ। कहलखिन प्रभु जखन हमरा भेटबे नहीं करत तो हम किया बनाएब। चेला कहलखिन हे प्रभु अहाँ पूरा एकादशी नहीं आधा एकादशी हमरा करा दै छी। आइ हम भोजन नहीं बनाएब अहाँ स्वयं भोजन बनाओ। जखन हमरा नहीं भेटत तो हम किया बनाएब। और भगवान कहलखिन हे प्रभु स्वयं अहाँ भोजन बनाओ और पाओ। भगवान के भक्त कहै छथिन भोजन मोते नहीं बनत बनाइए। 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 भक्त कहै छथिन हे प्रभु हमरा बुते नहीं बनत अहाँ आप अपने बनाओ और पाओ। भोजन आप बनाओ आपने भोजन आप बनाओ आपने बहुत दिनन सन पाए। बहुत दिनन सन पाए। ये भोजन आप बनाओ आपने भोजन आप बनाओ आपने बहुत दिनन सन पाए। भोजन मोते नहीं बनत बनाइए। भोजन
मोशे नहीं बनत बनाई। भक्त कहै छथिन हे प्रभु प्रथम दिवस जब भोजन के हित में आसन लगाई उदर न मैं भर सकूं जब सिए सन्मुख आई फिर विनीत आए भाई पर भाई निराहार ही रहूं आज मोहे देत दिखाई भोजन मोते नहीं बनत बनाइए भोजन मोते नहीं बनत बनाई। भोजन मोते नहीं बनत बनाइए भोजन मोशे नहीं बनत बनाई। भक्त कहै छथिन हे प्रभु हमरा त आई भोजन नहीं भेटत तुम नहीं तजत सुजान आपनो तुम नहीं तजत सुजान आपनो हम केते समझाए हम के समझाई। कहै छथिन हे प्रभु जखन हमरा नहीं भेटत हम अपना आप के कतेक बुझाएब जे अगिला एकादशी में भेटत त अगिला एकादशी में हम अपना आप के बुझाबैत थाकि गेलहुं और कहै छथिन नर नारायण का कहो नर नारायण का कहो हे नर नारायण का कहो नर नारायण का और कहो। हनुमान जी तरफ इशारा करे छथिन जे नर नारायण के तो बात छोड़ दियो हे नर नारायण का कहो नर नारायण का कहो एक बंदर हूँ संग लाए भोजन मोसे नहीं बनत बनाई। भोजन मोशे नहीं बनत बनाई। भोजन मोते नहीं बनत बनाए भोजन मोशे नहीं बनत बनाई। महाराज कहलखिन जी नर नारायण के का कहूं एक बंदर हूँ संग लाए हे प्रभु ई देवता का तो बात छोड़ दिया है हनुमान जी तरफ इशारा केलखिन जे बानरो ल के एला भक्त गाछ के नीचा में बैस गेला आंख बंद क लेला और भगवान के ध्यान करऽ लगला जे आइ त निराहार रहब एहिमे संदेह नहीं छथिन भगवान कहलखिन हे भरत जी हे सीता जी जाओ और ए भक्त के कामना पूरा करवा के लिए स्वयं भोजन बनाओ भगवान राम दरबार सब के काज दलखिन और सब गोटे ओई भोजन कक्ष में चल गेला श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। ओ बनाने लगे हो बनाने लगे हो बनाने लगे हो बनाने लगे हो बनाने लगे श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे श्री भरत जी भंडारी हरि बोल बनाने लगे हो बनाने लगे हो बनाने लगे हो बनाने लगे हो बनाने लगे श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। भरत जी भंडारा बनावे के लिए चल गेलखिन और वर्णन केला
पहुँचते चूत से चौके अंजनी को लाल। पहुँचते पूछ से चौके अंजनी के लाल। पहुँचते पूछ से चौके अंजनी को लाल। पहुँचते पूछ से चौके अंजनी के लाल। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया चलाने लगे। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। हो बनाने लगे। हो बनाने लगे। हो बनाने लगे। बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। जी भंडारे। भरत जी महाराज भंडारा बनावा लगे। सीता मैया कोई भंडार में विराजमान है। हनुमान जी पूछ चौका पोती कर लगला। लखन लाल जी शत्रुघ्न लाल जी सब्जी के काट लगलखिन। साग भाजी अमनिया कराने लगे। भगवान ओत ठार छथिन। कथी बन के भंडारी बन के जी आ जल्दी जल्दी बनो। और जखन सुंदर भोजन बनो लगलखिन। पाके संकेत शक्ति का जे थे वहाँ। पाके संकेत शक्ति का पाके वहाँ। ओ पाके संकेत शक्ति का जे थे वहाँ। पाके संकेत शक्ति का पाके वहाँ। सीता मैया कोई भोजन बनावा लगलखिन और कोई भोजन से सुगंध निकलला और कोई सुगंध ब्रह्मांड में छिड़ गेला। जानकी जी आए भोजन बनावे छथिन। सबके नाक के द्वारा सुगंध गेले। अष्ट सिद्धि और नव निधि आने लगे। 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 हो बनाने लगे। हो बनाने लगे। हो बनाने लगे। हो बनाने लगे। बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारी बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारी। भरत जी महाराज सब देखन दरबार में अष्ट सिद्धि और नव निधि आवा लगलखिन। मैया कनी हमरो प्रसाद ही। मैया कनी हमरो प्रसाद। भोजन भट्ट नेत्र खोलला और देखलखिन सब महात्मा के आवे। कहलखिन जे नहीं सच बात छथिन। ई संत महात्मा पाखंडी। गुरुजी कहलखिन जे एकादशी के सहबा के चाही। और देखियो नी बड़का बड़का चानन तिलक और सब छोड़ा के भोजन करे के लिए आवे छथिन। भगवान के प्रसाद सब संत महात्मा एला। भक्त बुझि गेलखिन जे आइ हमरा किछु नहीं मिलत। आँख के बंद क लेला। भगवान के भजन करऽ लगला। गुरुजी एलखिन और गुरुजी एला हो बाद में होगा। गुरुजी एलखिन और कहलखिन जे चेला अहाँ के सामान राखल ये। चेला अहाँ भोजन नहीं बनेलौ। कहलखिन गुरुजी कृपा केलौ। गुरुजी चलि एलौ। आगे कहलौ जे भगवान आबै छथिन। भगवान के कन्या आबैया। भगवान के भाई आबैया त अहाँ के विश्वास नहीं होइत छल। गुरुजी देखियो जे पूरा दरबार चलि एलखिन। गुरुजी के दर्शन नहीं भ रहल छनि। गुरुजी कहलखिन जे चेला हमरा त कियो नहीं देखाइए। भक्त कहलखिन हे प्रभु हमर गुरुजी के दर्शन दिया। यदि गुरुजी के दर्शन नहीं देव जे मम श्याम भगवान यात्रीनाम दंडानाम कलंकयामिनाम। हमरा कलंक के टीका लग जाए। गुरुजी यह कहथिन जे चेला जाके बेच दै छले। भगवान कहलखिन हे भोजन भट्ट
हम सरल के दर्शन दै छी तरल के नहीं। और हे चेला अहाँ के गुरुजी सरल नहीं छथिन, अहाँ के गुरुजी तरल छी। चेला कहलखिन गुरुजी भगवान कहे छथिन जे हम सरल के दर्शन दै छी तरल के नहीं, और अहाँ तरल छी सरल नहीं। चेला के चरण में गिर पड़ला, कहलखिन वास्तविक सत्य बात छथिन, हमरा विद्वता पर अभिमान है जे हम एहन सुंदर विद्वान छी। महाराज एगो कथा में भेटला भक्त, कहलखिन व्यास जी सुंदर कथा कहे छथिन, लेकिन कखनो महिला के मैया कहे जाय छै। ओ महाराज भगवान के कृपा जे हिंदी में कथा एक साल भेल, ये मैथिली में कहलो नहीं अपन मातृभाषा प्रयास करी। सत्य बात छथिन जे कथा हमरा से बेसी सुंदर मैथिली अहाँ सब बाजैत हैब, त्रुटि होइत हेता। ए आश्विन के नवरात्र में हमरा 1 वर्ष भेला जब हम मैथिली में कथा कहने शुरू केलहुँ। और अहाँ सबके नजदीक जे दहौरा गाम छथिन आश्विन के नवरात्र में विगत पूर्व वर्ष एतऽ से हम प्रारंभ केलहुँ मैथिली में कथा। हमरा सबसे सुंदर मैथिली होइत, कतौ त्रुटि है तऽ अहाँ सब क्षमा करब। एमहर कहलखिन भक्त गुरुजी अहाँ के जे कहै छथिन भगवान अहाँ तरल छी सरल नहीं छी, भगवान सरल के दर्शन दै छथिन। गुरुजी चरण में प्रणाम केलखिन। गुरुजी चेला के कहलखिन ये वास्तविक सत्य बात छथिन जे हम विद्वता पर अभिमानी है जे भगवान का स्त्रीलिंग मने पुल्लिंग से उच्चारण करवाक चाही। कहलखिन कथा नहीं सुनता स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर ध्यान देता, और समय उनकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बीत जाइया, भगवान के प्राप्ति नहीं हुई। गुरुजी प्रणाम केला, कहलखिन हे चेला सत्य बात छथिन जे हम तरल छी सरल नहीं छी। और सरल के मतलब कहलखिन जे स से सीता र से राम और ल से लक्ष्मण। यदि जीवन में सरलता है तो भगवान ससीत राम लक्ष्मण दर्शन देता, और विद्वता के अभिमान में रहब तो भगवान कहियो नहीं दर्शन देता। गुरुजी रुदन कर लगला, विद्वता के अभिमान के त्याग के दलखिन। भगवान राम दरबार दर्शन दला, गुरुजी सुंदर स्तुति कर लगला। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम सब आदमी भगवान राम दरबार की स्तुति जय सिया राम 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 जय सिया राम। श्री सीताराम भगवान की जय हो। एते कथा कहला के बाद कहलखिन जखन भगवानों का नाम नहीं लेवे, भगवान सरलता के दर्शन दे छथिन। फिर सुखवादी को प्रेम से बोले सीताराम भगवान। महाराज कहलखिन जी भगवान की कथा छथिन जे ऊर्जा दै छथिन। भगवान भगवान श्री सीताराम के मंगलमयी कथा श्रवण करेला, मात्र कहबे इतवी भाव में यहाँ जे जीवन में सरलता आनो, और यदि सरलता आबि जाए तो स से सीता र से राम और ल से लक्ष्मण। और यदि जीवन में सरलता है तो तीनों के दर्शन हेता। और यदि विद्धि सरह विवेक सा जिन्हें हम विद्वान छी भारी का, हम सब पहले भगवान के वर्णन करे छी, भगवान से प्रार्थना करे छी हे प्रभु हमरा किछ नहीं आबैया। कि प्रभु ए व्यास गद्दी पर बैसलाक बाद जे अहाँ कहबे ए मुखारबिंद के माध्यम से जे अहाँ की इच्छा ओ हम सब कह सकब। आपस में कोनो विचार के नहीं, कहलखिन जे आप इच्छा परम नास्ति और दैवी इच्छा नहीं कहबे अहाँ से, आप इच्छा परम नास्ति दैवी इच्छा परम बलम। सुखदेव जी महाराज वह बात के वर्णन केला जे एतन्या यदा त्रिमान मामने भावने यथा
जखन ई बात हम सब सुगा जगह रोटी छी जे आप इच्छा परम नास्ति दैव इच्छा परम बलम सब आदमी बाजै छथिन और लेकिन तै के बावजूद अपन मन के मर्जी चलेता कहलखिन जे नहीं अपना आप के पहले पराजय स्वीकार कर लीजिए हे प्रभु हमरा किछु नहीं आबैया जानी अहाँ के काज मात्र कहलखिन भगवान के संगे कोन नाता हेबाक चाही तब प्रभोरहम मम प्रभो प्रभोरहम मम प्रभो जे प्रभु हमरा किछु नहीं आबैया एतबी आबैया जे हम अहाँ के छी और अहाँ हमर छी बस जीवन में यह भागवत स्वभाव याद राखब अपना आप के पराजय स्वीकार कर लेब त भगवान सब काज करता काल कथा श्रवण केलौं अहाँ सब ध्यान पूर्वक महाराज जे भगवान के भक्त नरसिंह जी के भगवान भैयारी बन गेलखिन भगवान बेटा बन गेलखिन भगवान मुनीम बन गेलखिन भगवान नाई के चरण दबाव लगला मात्र एहि भाव से जे परमात्मा के परम भक्त छलखिन नरसिंह जी जीवन में केवल भगवान के भजन करे छलखिन कथा थी मैया बहुत विस्तार छथिन भगवान सुंदर एम्हर वृंदावन धाम में रास क्रीड़ा कर लगला और महाराज तो प्रारंभ भेलखिन शरद ऋतु भेला कथा बहुत विस्तार से समय के ध्यान राखैत भगवान के विवाह सेहो संपन्न हेतनि महाराज समय के प्रतिबंध में कथा कहने हमरा सबके बहुत कष्ट भ जाय छथिन लेकिन सब आदमी शांति बने रह भगवान के विवाह लीला के सेहो चरित्र श्रवण करब इम्हर शरद ऋतु एलखिन और सब गोपी के मनोरथ के पूर्ण करबाक लेल सुंदर भगवान बांसुरी के नाद कदम्ब के डाली पर करऽ लगला जखन भगवान बांसुरी नाद करऽ लगलखिन भगवान के बांसुरी नाद गोपी के कान में गेले बांसुरी के नाद गोपी के कान में गेले एगो गोपी अपना घर में स्नान क के श्रृंगार करै छलखिन बांसुरी और ओते काल में बांसुरी के नाद गेले कहलखिन जे एक आँख में काजर लगेने छलखिन मैया सब जे लीपा पोती करे छथिन कहलखिन गोपी एक आँख में काजर लगेला दोसर में लगेतथिन तामे तक बांसुरी के नाद गेलनि घर से प्रस्थान क गेलखिन सुखदेव जी वर्णन केला एगो गोपी घर में स्नान क के आधा वस्त्र के धारण केने छला तामे तक में बांसुरी नाद गेलनि और वस्त्र का ध्यान नहीं रहलनि जे हमरा वस्त्र पहिरबाक है ओतऽ से प्रस्थान क गेलखिन एगो गोपी सुखदेव जी महाराज कहलखिन परीक्षित गाय के भोजन दे के लेल जाय छलखिन भूसा और तामे तक बांसुरी के नाद ओ भूसा जाकर ससुर के आगा में दऽ देलखिन और वो जे ससुर के भोजन परसल छलखिन जाकर गौ माता के दऽ देलखिन और तुरंत ओतऽ से प्रस्थान क गेलखिन सुखदेव जी वर्णन केला जी मुरली नाम यदा नाम भगवाने एवयामिना भगवान जखन ओई मुरली के नाद ओई बांसुरी के नाद करऽ लगला एगो गोपी गौ दोहन करै छलखिन और बांसुरी के नाद गेलनि ओ गोपी नीचा में गौ दोहन करऽ लगलखिन तुरंत प्रस्थान क गेल एगो गोपी घर में सुंदर दाइल बनाबै छलखिन और दाइल बनाबै छलखिन तामे तक बांसुरी के नाद गेलनि दाइल में जे नमक देबाक चाही शक्कर दऽ देलखिन किनको देहात शक्ति नहीं रहलै एगो गोपी घर में पायस बनबै छलखिन जकरा हम सब खीर कहै छी और इति काल में बांसुरी के नाद सुनाई पड़ल गोपी ओई पायस में शक्कर के बदला नमक दऽ देलखिन ओतऽ सुप्रस्थान क गेला सब गोपी के देहात शक्ति खत्म छै एगो गोपी सुखदेव जी वर्णन केला जे परीक्षित एगो गोपी जखन जाय लगलखिन तऽ हुनकर पति घर बंद क देलखिन
घर में समाधि लगे ललखिन और मौन से भगवान जत बांसुरी यमुना जी के तट भगवान बांसुरी नाद करे छला गोपी ओत पहुंच गेलखिन भगवान बांसुरी नाद बंद कर देलखिन और भगवान कहलखिन हे गोपी कोन कारण जे आ एलो सब गोपी आश्चर्य भ गेला जे कहू बांसुरी नाद क के यह बजेला आब कहै छथिन कोन कारण भगवान कहै छथिन हे गोपी घर में पति से झगड़ा भ गेल हे गोपी दाम्पत्य जीवन में खटपट होइत रहे छथिन तै लायक के घर नहीं छोड़बा के चाही पतिना मित्रयात्मान गृहम एव यदा पूरा हे भगवान कहलखिन हे गोपी एतन्या मातृ आत्मनो हे गोपी साउस बहू में सेहो झगड़ा होइ छथिन और साउस संगे झगड़ा होइए तो लोग चल जाय छथिन नैहर हे गोपी अहाँ के साउस तो नहीं किछ कहला सुखदेव जी कहला जखन भगवान एहि वाक्य के प्रयोग करऽ लगलखिन सब गोपी पैर के अंगूठा से माटि कोरऽ लगला जे सखी बांसुरी नाद क के बजेला आब कहै छै जे अहाँ किया एलो बहुत लंबा संवाद छथिन भगवान कहलखिन हे गोपी स्त्री के ई कर्तव्य नहीं छथिन ई कुलीन स्त्री के लक्षण छथिन जे अर्धरात्रि में घर से नहीं निकलबाक चाही भगवान कहलखिन हे गोपी अहाँ तो अपन अपन पति के धर्म पत्नी छी और धर्म पत्नी की यह कर्तव्य छथिन अपन पति के अलावा पर पुरुष के पास नहीं जेबाक चाही ई निंदनीय कार्य छथिन भगवान जखन ज्ञान के उपदेश करऽ लगला गोपी कहलखिन हे सखी जामे तक ई छलिया के जवाब नहीं देव तामे तक ई चुप नहीं हेता और भगवान जखन गोपी के अनेक प्रकार से वाक्य पूछला भगवान कहलखिन हे कृष्ण यदा त्रीनाम है तो यह भक्तानां सहकारिना हे कृष्ण हम कोनो अपराध नहीं केलो हे कृष्ण वास्तविक में ई बात बताओ जे संसार के पति के छथिन हे कृष्ण नहीं तो हमर सबके मृत्यु होइए नहीं हमर सबके जन्म होइए ई संसार में ई जे हमर पति छथिन हमर पति नहीं छथिन ई देह के पति छथिन हे कृष्ण मात्र ई देह के पति छथिन देहात सक्त यदा त्रिमान भवानाम सहकारिना ई देह के पति छथिन और हे कृष्ण अहाँ ई आत्मा के प्रति पति छी और अहाँ लगन हम देहात भाव से नहीं हे कृष्ण मात्र अहाँ लगन एलो आत्मा और परमात्मा के मिलन छथिन ए संसार के वास्तविक सत्य बात छथिन जी जगतापति यदा साधो विवेकम भगवान यामिना हे कृष्ण वास्तविक में इस संसार के जगतपति अहाँ छी हम कोनो अपराध नहीं केलौं ए देह के पति के त्याग केलौं और जगतपति के पास एलौं 19 श्लोक में गोपी भगवान का जखन फटकार सुनेला ज्ञान के प्रवचन भगवान के बंद भ गेलैन भगवान बुझि गेलखिन जे गोपी कियो देहात शक्ति नहीं छै और एतो सुंदर भगवान अनेक रूप का धारण करलखिन भगवान बांसुरी नाद करऽ लगला और एतो महारास प्रारंभ भेलखिन रास रचो है रास रचो है रास रचो है सभी लोग रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट कान्हा रास रचो है सभी लोग रास रचो है रास रचो है यमुना के तट कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट कान्हा रास रचो है
जय हो। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गण। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गण। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गण। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है। हरि बोल। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे गोपी गण। 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 सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। तेरी री मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे ये रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है। रास प्यारी सरकार की जय हो। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयुग संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयुग संग। हे गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयुग संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयुग संग। हे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हरि रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे रे रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट कान्हा रास रचो है।
ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग 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 हरि रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन हरि ओ रे मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन हरि रे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रे मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना के तट कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट कान्हा रास रचो है। प्रेम से बोले रास बिहारी भगवान की जय सुंदर भगवान महाराज प्रारंभ बिलकिन सब गोपी के आभास होय छन जे गोपाल श्री रास बिहारी सरकार हमरा संग छथिन त रास बिहारी सरकार हमरा संग छै और जखन महाराज प्रारंभ भेलखिन सब गोपी के अभिमान भ गेलनि महाराज कथा मैया बहुत विस्तार छथिन भगवान रास क्रीड़ा केला सब गोपी के हृदय में जे विरहाग्नि छलनि ओ प्रेमाग्नि से शांत करबाक लेल लेकिन रास क्रीड़ा में गोपी के अभिमान पुनः भ गेलनि जे दर्शनम भगवान तो यह एतन्या कृष्णदायिका ऐ जगत के पालनहर्ता जगत के भगवान जे कृष्ण के सब दर्शन करे के लिए ललायित रही है कोई कृष्ण के होम नचाबे भगवान भाव के बुझ गेलखिन भगवान ओई रास मंडल के अध्यक्ष चलखिन भगवती श्री राधा रानी और राधा जी के भगवान संग केला और ओई रास मंडल से अंतर ध्यान भ गेलखिन राधा रानी कहलखिन हे प्रभु आप हमारा बुते चलल नहीं है भगवान राधा जी के कन्हा पर विषय और निकुंज वन में भगवती राधा रानी के लग प्रवेश केला राधा रानी कहलखिन हमरा बहुत पैर दुखाई है भगवान श्री राधा रानी के चरण दबाव लगला वृंदावन जाए निकुंज वन में भगवान के प्रतिमा छथिन जे भगवती श्री राधा रानी के सुंदर भगवान चरण का दबावे छथिन और सौभाग्य के बाद जे भगवान को ओ सब प्रतिमा मिथिलांचल के धरती में मात्र मिथिलानी बिहार में कहल जाए जे मात्र एक ठुमा ओ मंदिर छथिन जे छवि जे निकुंज वन में भेटता से मिथिलांचल में से महाराज रसिक संत समाज भगवान के ओ छवि के स्थापित केने छथिन पोखराम गाम में हम सबके दर्शन लेल भेट जे भगवान जखन अंतर ध्यान भेल छलखिन ओ छवि एतऽ सुंदर भगवान के विग्रह प्रतिमा विराजमान पार लगे तो एक बेर अवश्य दर्शन भगवान के करो अद्भुत भगवान की अलौकिक छवि छे भगवती श्री राधा रानी के चरण दबाबो लगलखिन सब गोपी रुदन करो लगला जे हे सखी हमरा से अपराध भ गेल हे गोपी अहाँ भगवान पर अभिमान केलौ और भगवान अभिमान से परे छथिन सब गोपी रुदन करो लगला कानो लगलखिन पाई पाई महायोगी हे परमेश्वर त्राही माम के सब कहला सखी राधा रानी नहीं छथिन गोपी कहलखिन हे सखी जामे तक भक्ति नहीं है तामे तक भगवान नहीं देता सबसे पहले राधा रानी के खोज करू राधा रानी कहाँ चल गेला जखन हृदय में भक्ति एता भगवान दौड़ के चले भक्ति में रानी के हृदय में विराजमान कर सब गोपी ताक रहल छथिन
निकुंज वन की ओर प्रवेश केला। राधा रानी ओतो देखलखिन भगवान के संग विराजमान। भगवान देखलखिन गोपी एला, भगवान अंतर ध्यान भ गेलखिन। भगवान अंतर ध्यान भ गेलखिन। राधा रानी के छोड़ के सब गोपी जाके राधा रानी के पकड़ लेला। हे राधा रानी, भगवान के दर्शन करो, भगवान की प्राप्ति करो। राधा रानी कहलखिन हे सखी, आ सबके अपराध के प्रभाव भगवान हमरो छोड़ के चल गेला। भगवान चल गेलखिन। सब गोपी कहे छथिन हे प्रभु, तब कथामृतम तात जीवनम। हे प्रभु, हम चाहे छी जे प्राण का त्याग क ली। हे प्रभु, ई शरीर लग की करब जे अहाँ से दूरी करे दिया, और ए दुर्भाग्य ए शरीर का जे चाहे के हम प्राण का त्याग नहीं कर सके छी, क्या कि हम अमृत पी चुकल छी। परीक्षित कहलखिन हे सुखदेव जी, परीक्षित अमृत त मात्र देवता के भेटलखिन, गोपी के केना पी गेला। गोपी कहे छथिन हे प्रभु, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे प्रभु, आंक जी कथा रूपी अमृत चल शरीर, ई अमृत के पान क चुकल छी, मृत्यु हमर नहीं भ सकै। सब गोपी भगवती राधा रानी कहलखिन हे सखी, एक साथ सब ओई भगवान की पुकार करू। और सब गोपी ओई निकुंज वन में सुंदर भागवत में वर्णन ला कहलखिन गोपी गीत पार लागे तो नित्य प्रति पाठ करब, कोनो ने कोनो रूप में भगवान अहाँ के निश्चित दर्शन देता। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रहि दयति दृश्यता दीक्षुतावतास मैत्रिदासव तामिचिन्वते शरदुदासये साधुजात सा शारासी जोदर श्री मृषादृशा सूरतनाथ ते शोक्लदासिका वरद विघ्नतो जयति तेधिका जन्मना व्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रहि। सब गोपी भगवान की पुकार कर लगला, और भगवान के प्रेम भाव में गोपी अभिमान का त्याग क के पुकार गेलखिन। भगवान प्रकट भ गेला। सब गोपी भगवान के चरण, भगवान के अंगूठा, भगवान के अंग प्रति अंग पकड़ लेलखिन। हे गोपाल, ए गोपी का त्याग नहीं करू। पुनः महारास भेलखिन, और आब जे रास शुरू भेला ये निर्विकार रास भेलखिन। सबके मन में विकार खत्म भ गेलन। बाबा के रहल नहीं गेलन। बाबा सेहो ए रास मंडल में पार्वती मैया आबऽ लग, लेकिन बाबा कहलखिन हे देवी हम ए रास में जाए। और रास मंडल में पार्वती के आग्रह केलखिन, और रासस्वरी यदाम तो यह भगवाने भवयामिनः। भगवान श्री महादेव सुंदर स्त्री के रूप के धारण केला रास मंडल में आबि गेलखिन। महारास प्रारंभ भेलखिन,
और महारास प्रारंभ भेला। समय का मर्यादा की राखित महारास प्रारंभ भेलखिन और महारास में गोपीश्वरनाथ एला। भगवान बुझ गेलखिन ये महातांडवेश्वर सरकार ऐरास में एला और भगवान इन बांसुरी नाद कर लगलखिन जे सब गोपी मूर्छित भ क गिर पड़ला। भगवान बांसुरी नाद कर रहल छथिन और महादेव नृत्य कर रहल छथिन। महादेव से बढ़िया इस संसार में और क्यों नृत्य कऽ नहीं सकै छथिन। और एहन नृत्य प्रारंभ भेलखिन जे देहात शक्ति सब बिसरि गेला। और भगवान कहलखिन हो गोपीश्वरनाथ बाबा प्रणाम केला जे वृंदावन धाम में अयो बाबा गोपीश्वरनाथ महादेव के रूप में विराजमान छथिन। प्रेम से बोलिए गोपीश्वरनाथ महादेव की जय हो। रास प्रारंभ छलखिन नारद जी के बड़ कष्ट भेलै। कहलखिन कहू हिनका एक बेर कहलियन हे एगो हमर विवाह करा दियौ अहाँ के किछ नहीं बिगड़ल। और एगो विवाह कहलियन करबै ला त सुंदर से हमरा बंदर बनवा देलखिन और एते गोपी के बीच में अकेला नृत्य कर रहल छथिन। नारद जी कहलखिन ई सुख हमरा से बर्दाश्त नहीं है, हमरा ई कष्ट बर्दाश्त नहीं है। नारद जी मथुरा गेला। कंस कहलखिन हे महाराज आज निश्चिंत छी, अहाँ के मृत्यु जन्म लने या आकाशवाणी भेल से पता है। कंस कहलखिन हाँ नारद जी पता है, लेकिन हम तो ताक रहल छी जो के छथिन। कहलखिन हे महाराज वो और क्यों नहीं नंद का बेटा छथिन, वो नंद का बेटा नहीं छथिन, वो वसुदेव का बेटा छथिन। कंस तलवार निकाल रहा जे आए हम वसुदेव जी के मारि देव, हमरा संगे छल केला। नारद जी कहलखिन हे कंस एहि द्वार शास्त्र में वर्णन आयल असुर के और कन्या के जे बुद्धि होई छथिन ई अहाँ के 30 वर्ष तक कहलखिन जे ठेहुन में हुई। कहलखिन महाराज अहाँ ई बताओ जे अहाँ के शत्रु के छे, वसुदेव छे या वासुदेव छे। कहलखिन नहीं महाराज वासुदेव छे। तो कहलखिन जे वसुदेव के मारि के कोन फायदा, अहाँ तो बालक के बजाओ। नारद जी सब बात कहलखिन ओहि लाला के बजाओ। और कथा विस्तार महाराज ओतऽ से अक्रूर जी महाराज के भेज देलखिन। अक्रूर जी महाराज एला जखन नंद बाबा के ई बात कहलखिन जे नंदे यदा मना साधु भवानां मात्रया मीना। हे नंद ए बालक के कंस बजेला हिनका जय दियौ। नंद बाबा मना कऽ देलखिन। अक्रूर जी महाराज वर्णन केला जे हे प्रभु ई कृष्ण अहाँ के बेटा नहीं छी, ई कृष्ण और क्यों नहीं ई वसुदेव जी के बेटा छथिन। नंद बाबा कहलखिन हे अक्रूर जी ई असत्य बात हमरा नहीं बताओ, अहाँ तो जीवन में असत्य नहीं बाजै छी, कृष्ण हमर बेटा छी। महाराज अक्रूर जी महाराज कहलखिन हे महाराज नियते भगवान माताया भवानां कामने यता। हे महाराज आय अपन हृदय पर पत्थर रख लिया, आय ऐ सत्य के अहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकै छी। नहीं महाराज ई वास्तविक सत्य बात छथिन जे नंद के बेटा आजका कहै छी ई वसुदेवा वासुदेव के बेटा छथिन। नंद बाबा सुनला सब बात बतेलखिन। महाराज भगवान के ई चित्र कम से कम महाराज 1-2 घंटा तक विस्तार पूर्वक वर्णन है। नंद बाबा ओतऽ से आज्ञा देलखिन। बाबा कहलखिन हे कृष्ण हमरा छोड़ कहाँ चल जाओ। मैया कहलखिन लाला आब हम अहाँ के रोक नहीं सकै छी। हे लाला अहाँ हमर बेटा नहीं,
हाँ देवकी के लाल छी भगवान यशोदा मैया के हृदय से लिपट गेला। हे माँ या पुत्रायता साधु भवाना भाग्ययामिना। हे मैया वास्तविक में बहुत सके जन्म हमारा देवकी मैया दने था। हे माँ जखन हमारा ज्ञान भेल त माँ शब्द हम अहाँ से संबोधित केलौ। इस संसार में और क्यों हमर माने अहाँ हमर मैया छी। मैया कहलखिन लाला हमरा छोड़ के अहाँ नहीं जाओ। भगवान कहलखिन मैया आइ हम जाय छी काल्हि मेला देखब और परसू चलि। मैया नहीं रोकला। नगर में शोर भ गेलखिन। सब गोपाल तैयार भ गेलनि। सबके भगवान आगा भेज देलखिन और एत वृंदावन धाम से भगवान मथुरा के ओर प्रस्थान करऽ लगलखिन। सब गोपी रथ के घेर लेला जे हे प्रियतम हमरा छोड़ के नहीं जाओ हमरा त्याग क के नहीं जाओ। हे गोपाल हे ब्रजवासी के एकमात्र नाथ मानू अहाँ जाब एहि बात सुन के हमर प्राण जा रहे। हे प्रीतम हमरा छोड़ के नहीं जाओ। भगवान हे गोपी आई जाय छी काल्हि मेला देखब परसू चलि। भगवान वाक्य के प्रयोग केला। गोपी कहलखिन हे सखी हिनका नहीं रोकू। प्रेम के परिभाषा स्वार्थ नहीं छथिन। कहलखिन जे तद सुख सुखित्वम प्रेम के यह परिभाषा छथिन। प्रेमिका का हमेशा एहि बात का ध्यान रखबा के चाही जे हमर प्रीतम के सुख में हमर सुखी है। प्रेमी के एहि बात का ध्यान रखबा के चाही जे हमर प्रीतमा के सुख में हमर सुखी है। प्रेम स्वार्थ से नहीं होय छथिन निस्वार्थ होय छै। और भगवान ओतऽ से प्रस्थान केला। कुंज भवन सो निकसल रे रो कल गिरधारी। कुंज भवन सो निकसल रे रो कल गिरधारी। नगर बस माधव रे जोनी करुबट मारे। कही नगर बस माधव रे जोनी करुबट मारे। कुंज भवन सो हे निकसल रे रो कल गिरधारी। हे हरि छोरू कन्हैया मोरा आचर रे फाटत बसारे। छोरू कन्हैया मोरा आचर रे फाटत बसारे। अपयस होयत अपयस होयत जगत भरी रे जोनी कर
अपयस होयत जगत भरिए जनी करिए उभारी हे गोपाल संग के सखी अगुआयल रे हम एक सरिदा संग के सखी अगुआयल रे हम एक सरदारी जामिनी आए हैं जामिनी आए तो लायल रे एक राती बहारी है जामिनी आए तो लायल एक राती बहारी धनहि विद्यापति धनहि विद्या धनहि विद्या धनहि विद्या धनहि विद्यापति काल रे सुनो गुणमती नारी भरही विद्यापति गावल रे सुनो गुणमती नारी हरिक संग किछु हरिक संग किछु चरण ही रे पथ चलु झटकारी हरिक संग किछो डर नहीं तुही परम गवारे चलु झटकारी पथ चलु बोले भक्तवत्सल भगवान की जय महाकवि विद्यापति बाबा की बहुत सुंदर विद्यापति भगवत बाबा की भाव कि महाराज भगवान जखन निकुंज वन से प्रस्थान केला वृंदावन छोड़ के सब गोपी रुदन कर लगला अक्रूर जी महाराज के मन में कष्ट भेलन जे एहि बालक के हत्यारा के कारण हम मरब भगवान कहलखिन अक्रूर चाचा वृंदावन आयल छी और यमुना जी में स्नान नहीं करब तो अपराध भ जाय छै ए अक्रूर चाचा अहाँ एक बेर ए वृंदावन एलहुँ तो यमुना जी में स्नान करिया अक्रूर जी गेलखिन वृंदावन सुंदर यमुना जी में स्नान करे के लिए भगवान बाली अवस्था में अंतर ध्यान भ गेलखिन अक्रूर जी को तो जल में दर्शन हुआ लगला जे अक्रूरे भावने नाद्या अक्रूर जी महाराज के भगवान के दर्शन भेलैन अक्रूर जी बाहर एलखिन देखे छथिन भगवान के रथ पर
पुनः जल में प्रवेश किया। चतुरानन रूप में भगवान दर्शन लेकिन कहलखिन हे गरुड़ चाचा एहि संसार में सबके मृत्यु अथवा जन्म हमर कृपा सोय अहाँ किंचित मात्र चिंता नहीं करू। और अक्रूर जी ओतऽ से प्रस्थान केलखिन, द्वारकापुरी पहुंच गेला। द्वारकापुरी में पहुंच लेकिन भगवान कहलखिन अक्रूर चाचा आब हमरा एतऽ उतारि दिअ। अक्रूर चाचा हम एतऽ से स्वयं आब नानी गाम आयल छी और नानी गाम पे का रास्ता पता हेबाक चाही। सुदामा मधुमंगल कहलखिन जे कृष्ण आइ तक अहाँ ई नहीं बतेलहुँ जे अहाँके मथुरा नानी गाम छी। भगवान कहलखिन हे गोपाल आइ तक तो कहियो चर्चा नहीं चलला, लेकिन हमार नानी गाम मथुरे छी। कहलखिन कृष्ण बताओ हमर सबके केहन वेशभूषा लागैया। कृष्ण आई के समय में जे विवाह होय छथिन मामे गाम अथवा मौसिये गाम में, आब घटक घर पर नहीं आवे छथिन शहरे कुटुंब में। लाला ई फाटल छितर वस्त्र पहिर के आयल छी, कियो हमरा पसंद करता। भगवान कहलखिन जे बजाओ की इच्छा। कहलखिन लाला सुंदर वस्त्र भ जैतथिन त आनंद आबि जैते। भगवान कहलखिन नानी गाम अपन गाम। भगवान ओतऽ से आगां प्रस्थान केला। धोबी छलखिन वस्त्र लऽ कऽ जाइत। कहलखिन हे मामा जी, धोबी आश्चर्य भ गेला जे जान नहीं पहचान। कहलखिन के छी। कहलखिन हम कंस के भागिन छी और नानी गाम के जतेक मामा के एज को मामा और नाना के एज के सब नाना। कहलखिन हम कंस के भागिन छी, हमर मित्र के इच्छा छथिन वस्त्र पहिरे क, हिनका वस्त्र अहाँ प्रदान करू। धोबी कहलखिन अहाँ के मामा स्वागत में खड़ा ई अहाँ जइयौन। कहलखिन हुनके लगन जायब, अहाँ हमरा मित्र के वस्त्र दऽ दिअ। हमरा मित्र के शंका छनि जे कियो पसंद नहीं करते। धोबी कहलखिन वस्त्र नहीं दे। भगवान का रोष लेन एक हाथ मस्तक पर दलखिन, पाताल लोक में चल गेला। सब वस्त्र कहलखिन सुदामा मधुमंगल वस्त्र के धारण कर। भगवान के बाल्य सखा वस्त्र के धारण केला। भगवान ओतऽ से आगां प्रस्थान केलखिन। मधुमंगल कहे छे कृष्ण पता या हम सब केहन लागे छी। भगवान कहलखिन केहन। कहलखिन कृष्ण मानो जे कंस हमरा सबके सफाई कर्मी में भर्ती केला। कृष्ण जे हमर एज या ओइसे 3 गुना वस्त्र छथिन, रोड के हम सब साफ करे चले छी। भगवान कहलखिन की इच्छा। कहलखिन लाला ई वस्त्र जे फिट भ जेता त आनंद आबि जेता। भगवान कहलखिन इच्छा प्रकट करू, नानी गाम अपन गाम। भगवान दर्जी के द्वार पर गेलखिन। कहलखिन हे मामा जी हमर मित्र के वस्त्र के कहीं ठीक कह दियो, फिट कह दियो। दर्जी देखलखिन जे धोबी मना केला त परिणाम की भेल। दर्जी तुरंत कह देलखिन। सुदामा कहलखिन कृष्ण बड़ मेहनत करा देल, किछ मजदूरी दऽ दियौ। कहलखिन दर्जी अहाँ मजदूरी मांगू। दर्जी कहलखिन कृपा हुनका बड़ सुंदर धोबी के भेटला। कहलखिन प्रभु कृपा दृष्टि के अलावा किछ नहीं। भगवान कहलखिन एवं मस्त जाओ, अहाँ के आशीर्वाद दै छी जे फलैत फूलैत रहब। और भगवान के आशीर्वाद आइ काज आबि रहल छै जे महाराज जतेक कपड़ा ओइसे बेसी सियाई लागे छथिन और धोबी खूब मेहनत करे छै 510 रुपए। कहलखिन भगवान कृपा दला और आइ फैल फूल रहल छथिन दर्जी। भगवान ओतऽ से आगां गेलखिन। कहलखिन कृष्ण एगो बात बताबी, जे मस्तक पर तिलक ने लाला ओ मस्तक चंडाल के होइ छै। लाला कहलखिन तिलक के मतलब भैर कपार जे भगवान एते नमहर दला कोनो सीम भाटा रोपे के लेल नहीं, ई ललाट के शोभे छथिन तिलक। कहलखिन नहीं नमहर तो छोट तिलक अवश्य नित्य प्रति लगेबाक चाही। और कहलखिन जे तिलक नहीं लगेला हुनकर ललाट चंडाल के समान छथिन। हम नहीं भागवत जी में सुखदेव जी कहे छथिन जे चंडाल खरबच्चम एव यात्रात्रीमान भवान नृपा। कहलखिन जे ओइ ललाट के दर्शन केला से यात्रा खराब भ जाय छै। भगवान कहलखिन ए मस्त इच्छा। उमर कुब्जा देवी जाय छलखिन। भगवान कहलखिन अरे सुंदरी। कुब्जा आश्चर्य भ गेला जे हम 13 जगह से टेढ़ और ई हमरा सुंदरी कह रहल छथिन। एला कहलखिन हे सुंदरी हमर मित्र कहाँ लेप प्रदान कर। कुब्जा कहलखिन हे प्रभु हमरा अहाँ अपमान कर रहल छी। हम अहाँके पुनः सुंदर देखलहुँ जे एतन्याम भगवान तो यह बहु सुंदर यदात्मजा। भगवान कहलखिन कुब्जा
जे वास्तविक में सुंदर ओ छथिन जे मोन से सुंदर है तौन के सुंदरता हमरा नहीं प्रकट प्रसन्न प्राप्ति है। भगवान का लेप प्रदान केला सब लेप लगेला। बलदाऊ भैया कहलखिन कृष्ण एकरा कतेक मेहनत भेल हेते लाला एकर सब चानन लगा लेलिए। सुदामा कहलखिन लाला किछ एकरो मजदूरी दऽ दियौ। भगवान कहलखिन एव मस्त नानी गाम अपन गाम अहाँ सब खाली इच्छा प्रकट करू। भगवान तुरंत गेलखिन कुब्जा के पैर पर अपन पैर दऽ देलखिन और भगवान एगो हाथ कुब्जा के गर्दन में और एगो हाथ कमर पर बलराम जी अपन मुंह के घुमा लला। कहलखिन कृष्ण कतौ रास शुरू करे छथिन। सुदामा कहलखिन लाला ई वृंदावन नहीं छथिन मथुरा छथिन जहाँ एतऽ रास क्रीड़ा करे छी। एहि भाव के क्यों बुझतथिन तामे हम भगवान ओई कुब्जा के पैर पर पैर देलखिन एगो हाथ गर्दन में एगो हाथ कमर पर। भगवान जोर से एक झटका देलखिन और कुब्जा सीधा भ गेला सुंदर भ गेला। कुब्जा नाचऽ लगलखिन नृत्य करऽ लगला। सुखदेव जी वर्णन केला जे परीक्षित कुब्जा के छथिन। राम कथा सब सुनने हैं जे रामा अवतार में जे सुपनिखा चलखिन श्रीमती देवी सुपनिखा जी भगवान लगन गेलखिन पति के भाव में तो भगवान नाक कटबे देलखिन। तक बाद सुपनिका कतौ गेला कतौ वर्णन ने वाल्मीकि जी में और प्रेम रामायण में बहुत सुंदर वर्णन केला। एकांत में भगवान से जखन कुब्जा ई सुपनिका एला हे प्रभु हमर कोन अपराध जी हमर नाक कटबे देलौ। भगवान कहलखिन हे सुपनिका अहाँ अपराध नहीं लेकिन अहाँ वास्तविक स्वरूप में एलौ बनावटी वेशभूषा में एलौ और हमर वचन या निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक उपजा आई छल कपट से एलौ ये हमरा कदापि स्वीकार नहीं है। कहलखिन हम अहाँ के पति रूप में प्राप्त करऽ चाहे छी। भगवान कहलखिन एव मस्त अगिला हमर जन्म है तो कोई जन्म में अहाँ वास्तविक स्वरूप में आब हम अहाँ के स्वीकार करब। कुब्जा प्रार्थना केलखिन गोविंद कहलखिन हम एक कुब्जा अहाँ घर जाओ हम मामा जी से भेंट केला के बाद आब। पुनः भगवान गेलखिन और कुब्जा के पानी ग्रह संस्कार केलखिन। भगवान ओतऽ से मथुरापुरी में पूरा भ्रमण केलखिन। ओतऽ से केला धनुष के तुरला कंस का पता चल गेलै जे आइ हमर मृत्यु हेबेटा करब। भगवान ओतऽ से आगा गेलखिन मतवाला हाथी के भेज देलखिन भगवान हुनको उद्धार केला। भगवान ओतऽ से आगा गेलखिन मल्ल युद्ध भगवान के संग भेलनि। मुष्टिकम चारूर यात्रेमान भवानाम एव यामिनः मुष्टिक और चारूर के संग बलराम कृष्ण और बलराम जी के घोर युद्ध और वो युद्ध में भयंकर युद्ध हुआ लगलखिन। वही मुष्टिक चारूर के भगवान पराजय केला। भगवान कृष्ण धम्म सोई महाराज कंस के सिंहासन पर गेला और दुनी में घोर युद्ध हुआ लगले। मुष्टिकम एव यदात्रिमान भवानम कंसयामिनः भगवान अपन हस्त के प्रयोग केला कंस के छाती पर और कंस के मर्दन केला। प्रेम से बोले कंस मर्दन भगवान की जय। महाराज कंस के उद्धार केलखिन। कथा बहुत विस्तार लेकिन भगवान के विवाह हुए थे इस सब कथा भगवान के मौका तो पुनः विस्तार पूर्वक हम सब श्रवण करब। भगवान ओतऽ से गेला मैया देव की वसुदेव के मुक्त केलखिन। उग्रसेन जी महाराज के मुक्त केला राज सिंहासन पर दऽ देलखिन। भगवान ओतऽ से उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम अवंतिकापुरी में पड़े छथिन। भगवान ओतऽ गेलखिन शिक्षा दीक्षा ग्रहण केला। आबऽ लगलखिन तो गुरु जी के मरल बेटा गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान केलखिन। भगवान ओतऽ से पुनः द्वार मथुरा एला। उद्धव जी भगवान के अत्यंत प्रिय छलखिन और उद्धव जी के ज्ञान पर अभिमान भ गेलनि। भगवान कहलखिन उद्धव हमर प्रिय छथि और उद्धव के अभिमान हेथिन तो पतन भ जेता। भगवान कहलखिन हे उद्धव आके बहुत ज्ञान पर अभिमान है। हे उद्धव आके ज्ञान पर अभिमान हे उद्धव आ एक बेर वृंदावन चल जाओ। उद्धव जी ओतऽ से वृंदावन गेलखिन और वृंदावन में कथा में सुनने चलखिन जे एगो यमुना जी छथिन। उद्धव जी जखन वृंदावन गेला तो देखलखिन दूगो यमुना जी के धार बहे। उद्धव जी आश्चर्य में पड़ गेलखिन जे यमुना जी तो वृंदावन में एगो दोसर कहाँ से आबि गेला।
उद्धव जी दोसर जी धार छलखिन, ओहि धार के संगे संग गेला। आगा गेलखिन, देखलखिन जे सब गोपी हा कृष्ण सब गोपी रुदन कऽ रहल छथिन और अश्रु के धार यमुना जी के धार के समान बहि रहल छै। उद्धव जी आगा प्रस्थान केला। गैया मैया गोप ग्वाल हा कृष्ण मात्र कृष्ण कृष्ण पुकार रहल छथिन। भगवान जी कह के गेला, हे मैया आइ जाइ छी, काल्हि मेला देखब, परसू चलि आयब। भगवान के प्रतीक्षा में सब छथिन। भगवान उद्धव जी ओतऽ से आगा प्रस्थान केला। नंद के द्वार पर गेलखिन। नंद बाबा यशोदा मैया सब गौ और बछड़ा जे तन्या यदा चारो कृष्णस्य भगवान हा कृष्ण पुकार रहल छथिन। उद्धव जी ओइसे आगा प्रस्थान केलखिन। देखलखिन गोपी एगो भौरा एलखिन करिया और एगो पुष्प पर बैस गेला और ओ अपन ध्वनि के प्रकट कर रहल छथिन। गोपी कहै छथिन, सखी ए कारी भीम के देख रहल छी। ए सखी ई कोनो भीम नहीं छै, त भौरा नहीं छै, कृष्ण छै। त ओ कारी छला, ओ ई भीम बन के एला। ए सखी ई देखे के लेल एला जे गोपी अखन तक जीवित छथिन कि मरि गेला। उद्धव जी ई सब बात जखन सुनलखिन, उद्धव जी भगवान पर क्रोधित भ गेल जे कृष्ण एते निर्दयी। उद्धव जी कहलखिन, हे गोपी एहि सब के अहाँ त्यागू, अहाँ ओहि ब्रह्म के चिंतन करू, ओहि परमात्मा के चिंतन करू। गोपी कहै छथिन, हे उद्धो मन न भयो 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। हे उद्धो मन न भयो 10-20। महाराज ब्रह्म ज्ञान का उपदेश केलखिन। उद्धव जी वृंदावन घुमला नहीं। गोपी के देख क, नंद यशोदा के रुदन करैत देख क, कानैत देख क उद्धव जी ये ब्रह्म ज्ञानी रुदन कर लगला। महाराज एहि बात के सोच के डर होइए। भगवान जखन त्याग क के जाइ छथिन, ओहि शरीर के कोन स्थिति भगवान के पास उद्धव जी एला। भगवान कहलखिन, उद्धव जी बताओ केहन रहल अहाँ के यात्रा वृंदावन। भगवान के कहलखिन, उद्धव जी कहलखिन, हे प्रभु अहाँ हे कृष्ण एक बेर हमरा से बात न करू। भगवान प्रसन्न भ गेला। उद्धव जी के अभिमान टूट गेलै। उद्धव जी कहलखिन, कृष्ण अहाँ परमात्मा कहै छी, अहाँ अपना आप के दयालु कहै छी। हे कृष्ण अहाँ सनक निर्दयी एहि संसार में और क्यों नहीं था। हे लाला ओहि वृंदावन में गोप ग्वाल गैया मैया जे वृंदावन में एगो यमुना जी छलखिन, ओ नेत्र के अश्रुधार से दोसर यमुना जी बहि रहल छल। बहुत फटकार केला। भगवान कहलखिन, उद्धो ए वृंदावन अहाँ एक क्षण के लेल गेलहुं त अहाँ के एतेक बेचैन करैया। हे उद्धो वृंदावन मानू हरेक समय हमरा पीड़ा प्रदान कर रहल है। हे उद्धो वृंदावन के लता पता, हे उद्धो ओहि वृंदावन के गोप ग्वाल, हे उद्धो जकरा संगे हम शयन करे छलहुं, जकरा संगे हम गैया के सेवा करे छलहुं, मैया के संगे यशोदा मैया के लोरी। हे उद्धो बाबा के प्रेम यमुना जी के घाट, हे उद्धो मानू हरेक क्षण मृत्यु के समान है। हे उद्धो एगो वृंदावन गेलो अहाँ के कष्ट। हे उद्धो भगवान के भगवत्ता बहुत कठिन छथिन। हे उद्धो सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाके दर्शन करो, जे भगवान के हमरा इलासा
सांदीपनी जी के पत्नी रुदन कर रहल छथिन ओ अन्न के ग्रंथ के नहीं छोड़ दलकिन उदो भगवान कहे जे उदो ई वृंदावन हमरा सब बिसरै नहीं रहल ये ए उदो ई वृंदावन हरेक क्षण हमरा सुनी बिसरा रहल ये उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही 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 ससुता को सुंदर कलरव हंस सुधा को सुंदर कलरव अरु कदमन की छाही उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही हे हरि हरि बोल वे सुर भरी वे पक्ष दोहिनी वे सुरभि वे वच दोहिनी तीरथ दुहावन जाई उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही हरि बोल बाल बाल सब करत कुलाहल बाल बाल सब करत कुलाहल नाचत मही कही बाही उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही भगवान कहते हैं उद्धव जी मात्र किंचित मात्र के लेल ए वृंदावन गेलौं त अहाँ के एते कष्ट हे उद्धव ए वृंदावन में हमर बाल्य अवस्था बीतल ये उद्धव महाराज भगवान का भागवत जी में उद्धव प्रसंग और राम कथा में भरत जी के चरित्र जखन श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर लगला कहलखिन परीक्षित हम प्रणाम करै छी यदा चारे भगवान रूढ़ एतन्या कृष्णदायका देवदो ए परीक्षित भगवान की भाव कथा हमरा सब विस्तार निहत भगवान के रुदन देख कर सब भगवान के ग्वाल रुदन कर लगला उद्धव जी के हृदय से लगे लेकिन उद्धव भगवान के भगवत्ता बहुत कठिन छथि महाराज महाराज कंस की पत्नी जरासंध की जगह पिताजी के पिताजी कि कृष्ण हमारे पति के मेर दला जरासंध 17 बेर आक्रमण किलखिन भगवान पराजय कह देला 18 बेर में जरासंध ब्राह्मण देवता के तपस्या में विषय दिलखिन और कहलखिन हे ब्राह्मण देवता
आहा तपस्या करू मंत्र के जाप करू जी हमर विजय हुए और यदि हमर पराजय भ गेल अहाँ के मृत्यु से कियो बचा नहीं सकी। ए ब्राह्मण देव ई संसार में अहाँ के कियो बचा नहीं सकैया। जरासंध युद्ध में गेला भगवान स्तुति कर लगलखिन ब्राह्मण देवता भगवान का जे गोविंद भगवान तो यह ईतन्या कृष्ण दायिका। हे गोविंद हे गोपाल हे गो ब्राह्मण के रक्षा करनार हे प्रभु आ 17 बेर ए जरासंध के पराजय केलौ। हे प्रभु यदि एहि बेर हिनका पराजय क देव त ई जरासंध हमरा सबके प्राण के हरण क लता हमरा सबके मारि तथा रक्षा करू प्रभु। भगवान के कान में गेलिन भगवान युद्ध भूमि में भगवान मंत्री के सेनापति के आदेश दल की जे गम्याम ए बदा प्राणो के तस्या बहुदायका सब एतौ से प्रस्थान करू। सेनापति कहल के नहीं महाराज आके कलंक का टीका लग गया सब कहथिन जे भगवान युद्ध सपीट देखा के भाग गेलखिन। महाराज कहलखिन हे भगवान कहलखिन हे कृष्ण भगवान कहलखिन हे द्वारपाल भगवान तो यह यदा त्रिना ईतन्याम भक्तवत्सला। ए सेनापति ई संसार हमरा की कहता ई बात के चिंता नहीं यदि आए ए जरासंध के पराजय भ गेलखिन त हमर भक्त वत्सलता कलंकित भ जेता और भगवान अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टले। महाराज भगवान पराजय स्वीकार क लेलखिन भगवान के नाम पर गेले रणछोड़ प्रेम से बोले रणछोड़ भगवान की जय। भगवान सुंदर से प्रस्थान केला और बीच समुद्र में अपन राज्य के निर्माण केलखिन द्वारकापुरी में। एमहर भीष्मक जी के पुत्री रुक्मिणी के विवाह के चर्चा हुआ लगले। भीष्मक जी के पुत्री रुक्मिणी और बेटा रुक्मक। भीष्मक जी कहलखिन हे रुक्मक एहि संसार में द्वारकाधीश से अलावा और क्यों पुरुष सुंदर नहीं छथिन नहीं क्यों बलवान छथिन रुक्मिणी के विवाह हुनका संगे करायल जाय। रुक्मक कहलखिन जे रण छोड़ के भाग गेला हुनका संगे बहिन के बियाह नहीं करब। भीष्मक जी कहलखिन हे रुक्मक ओ भगवान छथिन ओ भक्त वत्सल छथिन करुणा निधान छथिन ओ मात्र भक्त के रक्षा के लिए युद्ध भूमि से भाग गेला। हे रुक्मक एहि संसार में हुनका सनक दोसर पुरुष नहीं छथिन। रुक्मक कहलखिन पिताजी हमर मित्र छथिन शिशुपाल हुनका संगे विवाह करे। पिता चुप भ गेला। रुक्मक जी जोर करऽ लगलखिन। रुक्मिणी मैया कहलखिन हे प्रभु हमरा इच्छा है भौजाई कहलखिन हे भौजी हमर इच्छा है जे हम विवाह करब द्वारकाधीश से। रुक्मिणी मैया कहलखिन हे भौजी जी एतन्याम भगवान तो यह कृष्णस्या एव यामिना। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण के हम पति रूप में वर्ण क चुकल छी। मात्र यदि विवाह करब तो द्वारकाधीश अथवा प्राण का त्याग क देव। इन रुक्मिणी जी के भीष्मक जी के बहु कहल के रुक्मक के पत्नी ई बताओ जे अहाँ हुनका से प्रेम करे छी बात हुनका पता है। कहलखिन जे नहीं। कहलखिन जे तुरंत पत्र लिखू और पत्र लिख के भेज देलखिन ब्राह्मण के द्वारा। पत्र लिख कर रुक्मिणी मैया भेजला जी भगवान द्वारिका नगरी ईतन्या कृष्ण दायिका अनाथम रुक्मिणी नामः पत्नी नाम प्राणदायका। हे द्वारकाधीश हे कृष्ण यदि ए रुक्मिणी के अहाँ पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करब ई रुक्मिणी अपन प्राण के त्याग क देत और दूसर पुरुष के स्वीकार नहीं करब।
ब्राह्मण देवता सुनिल के बलदाऊ भैया करके कृष्ण एक कन्या के हरण करो। रुक्मिणी मैया पत्र में लिख दला जे हम गिरिजा पूजन करे के लिए जाओ ओई काल में हरण करब। रुक्मिणी मैया घर से प्रस्थान केलखिन, भगवान गेलखिन और रथ पर रुक्मिणी मैया के हरण केला, द्वारकापुरी में लऽ कऽ आबि गेलखिन। भागवत जी में वर्णन मिला जे विवाह 4 प्रकार के होइ छथिन। महाभारत में वर्णन इला जे 7 प्रकार, लेकिन कहलखिन मुख्य विवाह 4 प्रकार से छथिन। कौन कौन विवाह एहि पर हम सब ध्यान दी। कहलखिन जे पहिलुक विवाह छथिन ब्रह्म विवाह, दोसर गंधर्व विवाह, तेसर राक्षस विवाह और चारिम पैशाच विवाह। एहि विवाह के वर्णन सुनब जे कहलखिन ब्रह्म विवाह के मतलब कहलखिन जे शास्त्र विधि से जे विवाह भेलखिन ओहि विवाह के नाम छथिन ब्रह्म विवाह। और दोसर कहलखिन गंधर्व विवाह, जे दुल्हा दुल्हिन अपना मन से पसंद कर देला वर और वधू, कहलखिन अपना मन से जे विवाह करे छथिन ओकरा कहलखिन गंधर्व विवाह। और तीसर कहलखिन जे राक्षस विवाह, जे दुल्हा आइ तैयार भ गेला जे हमरा त दुल्हिन भेटबे करता और दुल्हिन किनको और के संगे फरार भ गेला, कहलखिन एहि विवाह के नाम छथिन राक्षस विवाह। और चारम विवाह छथिन पैशाच विवाह, कहलखिन किनको कोनो कन्या से जबरदस्ती विवाह के नहीं पैशाच विवाह। तो भगवान कौन विवाह केलखिन? किछ मैया कहलखिन राक्षस विवाह। सत्य बात, ध्यान से सुनब तखन समझ में आयत। भगवान राक्षस विधि से विवाह केलखिन। रुक्मक भीष्मक जी एम्हर तैयारी केने छलखिन, शिशुपाल दुल्हा बन के एला, खूब सुंदर श्रृंगार क के। रुक्मिणी सनक पत्नी भेटता रुक्मिणी मैया भगवान संगे विदा भ गेलखिन। एहि विवाह के नाम छथिन राक्षस विवाह। काल्हि एकर और विस्तार पूर्वक वर्णन सुनब। कहलखिन जे मात्र मानव के लेल ब्रह्म विवाह छथिन और ई 3 गो विवाह अलग अलग सब के लेल छै। यदि ब्रह्म विवाह के उल्लंघन करिए तो जीवन में देखबे न जे सुखी कहियो नहीं रहता, जीवन में बहुत परेशानी। गंधर्व विवाह प्रथा भ गेलखिन जे अपना मन से सरकार सेहो छूट देलखिन जे हम स्वतंत्र छी। कहलखिन जे सरकार स्वतंत्र दला, शास्त्र पहले कहलखिन जे हमार बात मानब त फायदा अथवा अहाँ जानी काज जाने। कहलखिन ये ब्रह्म विवाह के जे उल्लंघन करे छथिन जीवन में हुनका कदापि शांति नहीं कैले। 2 अध्याय में श्री वेद व्यास जी महाराज भागवत में वर्णन केला और सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सुनेलखिन। कैल श्रवण करब। भगवान राक्षस विधि से विवाह कह लेलखिन, द्वारका ल के एला, कहलखिन हमरा समाज में ई विवाह नहीं छथिन। कहलखिन केना हेबाक चाही त रुक्मिणी मैया के सब सखी एलखिन द्वारकापुरी के नारी, और एम्हर जते पुरुष छलखिन से दुल्हा के रूप में भगवान के तैयार कर लगला। रुक्मिणी मैया के सब सखी एलखिन मेहंदी लगावे के लिए विवाह से पूर्व। तो सब सखी तैयार भ के एला और रुक्मिणी मैया मेहंदी लगेने प्रारंभ केलखिन। विवाह प्रारंभ भेला। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। हरि बोल। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी
सगाई, उनको बुला के पहले बातों करा दो, उनको बुला के पहले बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी सभी जो लोग गाइए। कबहू न छूटे, ऐसी करो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी करो दुल्हा जो कबू न छूटे, ऐसी ओढ़े चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। आज मोरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सब सखी लिखिन अपना घर सब वस्त्र आदि लौका जे ऐ जगत के पालन हरता के जगत के पिता के विवाह छथिन और भगवान कौशल सुंदर श्रृंगार केला और जे आहोम यदा तुनि नाथ भगवाने हरि के तनात परम पिता परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर भगवान श्री मुरली मनोहर के सुंदर विवाह प्रारंभ भेलेन और शास्त्रोक्त विधि से विवाह संपन्न भेलेन। जगन सुंदर भगवान के श्रृंगार केलखिन सब भगवान के छवि के देखित रह गेला। महाराज इधर दूल्हा के रूप में भगवान तैयार भेलखिन जे एतन्याम यदाचारो भगवानी कृष्णयामिना भगवान सुंदर दुल्हा के रूप में तैयार भ गेला और ए सुंदर द्वारकापुरी में खुशी के माहौल सब एक दोसर के विवाह में आनंद मनाव लगला और परम पिता परमात्मा के विवाह हमू सब आनंद के बाद आरती प्रसाद लौ के जाए। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। सब आदमी देखियो के आगे पैसा नहीं हो। की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हरि बोल।
है खूब जोड़ी, बन के है खूब जोड़ी। कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी रुक्मिणी की जोड़ी, खुशी से नाचे है मन, खुशी सजनी को साजन हो। आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हरि बोल। दुल्हा दुल्हन सरकार की। रुक्मिणी यूं मुस्काए, मुझे कान्हा मिल जाए। रुक्मिणी यूं मुस्काए, मुझे कान्हा मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी मेरी हुई हो जाए। हो आज मुझे लगता है कि संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हरि बोल। जगत के पालन करता, जगत के रुक्मिणी के भरता। जगत के पालन करता, बने रुक्मिणी के हरता। गोपियों के चित चोर, दुल्हा बने माखन चोर। गोपियों के चित चोर, दुल्हा बने माखन चोर। हो मधुमंगल और श्री दामों ने धूम मचाई है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। दुल्हा दुल्हन सरकार की। जय हो। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है, दूल्हे की भोली सूरत।